हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पावर ग्रिड का, जो अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही रिलीज हुआ है। और इस नोटिफिकेशन की खास बात यह है कि अगर आप सीए हैं, सीएमए हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। पावर ग्रिड ने क्लियर शब्दों में मना किया है कि भैया हमें नहीं चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन वाले सीए या सीएमए अभी नहीं चाहिए, उनके लिए हम अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास में ये कई सारी रिक्वेस्ट गई थी कि भाई जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं उनका नोटिफिकेशन तो अकाउंट्स में, फाइनेंस में आता रहे, लेकिन जो नीचे के तबके के जो लोग हैं, जो असिस्टेंट एज ए अकाउंटेंट होते हैं या असिस्टेंट एज ए सीए होते हैं, उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हो सकता है कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीए इंटर तो हो जाते हैं लेकिन कंप्लीटली सीए नहीं बन पाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने नॉलेज तो लिया है ना उस कोर्स का, उन्होंने अकाउंटिंग तो आती है, उनको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आती है, उनको टैक्सेशन आता है, भले ही उन्होंने सीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। तो एज उनको टारगेट करने के लिए ये पावर ग्रिड का महारत्ना कंपनी का इतना बड़ा नोटिफिकेशन है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप अभी करंटली सीए कर रहे हैं और सीए इंटर आपने क्वालिफाई कर रखा है, सीए फाइनल में है और आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं हुई है, ये बात ध्यान से सुन लेना, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपकी नहीं हुई है और आप सीए फाइनल में हैं, सीए इंटर हो रखा है, तो आपके पास में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती अभी सीए बनने से पहले ही गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने की। आप अभी गवर्नमेंट जॉब से पहले ही सीए बनने से पहले ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आप जैसे ही सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद भी इतनी छुट्टियां मिलती है गवर्नमेंट में, इतना कोई बर्डन नहीं होता है, आप फाइनेंशियली जो है वो मेंटली फ्री रहेंगे और ऑलरेडी एक ऐसी पीएसयू में काम करते रहेंगे जिसमें सीए बनने के बाद में लोग लाइन में लगते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है, आप इसको जरूर देखिए एंड तक का। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने पूरा समराइज करके दे रखा है। बहुत ही छोटा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। तो बेसिकली जो ये नोटिफिकेशन है, ये दो पोस्ट है इसमें हमारे लिए। एक तो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स और दूसरी पोस्ट है इससे लोअर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट। जैसा कि पावर ग्रिड आप जानते हो कि पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्ना पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी पीएसयू बोल सकते हैं आप इसको, और पावर सेक्टर में सबसे लीडिंग पीएसयू है, हाईएस्ट इसका प्रॉफिट है और बहुत ही अच्छी वर्किंग स्ट्रक्चर्स है। मेरे काफ़ी फ्रेंड ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पेमेंट भी ये करती है। तो पावर ग्रिड आप बेसिकली अभी ये समझिए कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एक बहुत ही बड़ी पीएसयू है और ये महारत्ना है। इस बात को ना भूलें, इस टैग को ना भूलें, क्योंकि पीएसयू तो बहुत सारी है बट उसमें भी महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना होती है, ये महारत्ना है। यानी इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर जो है वो 3,000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट, जो इन्होंने जो वैकेंसी इस बार निकाली है वो अपने रीजन वाइज निकाली, अपने प्रोजेक्ट ऑफिस वाइज निकाली है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इतने सारे रीजन हैं, नॉर्थ रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईस्टर्न रीजन फर्स्ट सेकंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओडिशा प्रोजेक्ट, साउथर्न रीजन, साउथ के 2 रीजन है, वेस्टर्न के भी 2 रीजन है और एक कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट ऑफिस इनका हरियाणा है। जुरिडिक्शन अगर आप देख सकते हैं कि किस का जुरिडिक्शन का है, तो जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आप प्रायोरिटी रखिए। आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो साउथर्न रीजन चूज करिए, आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में करिए, आपको लगता है कॉर्पोरेट ऑफिस है तो कॉर्पोरेट ऑफिस में आप कंफर्ट है तो वहाँ के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की बात करें, कॉर्पोरेट ऑफिस की, कॉर्पोरेट सेंटर, सीसी मतलब कॉर्पोरेट सेंटर, उसमें टोटल वैकेंसीज है 16 यानी 16 वैकेंसीज में अगर बात करें तो जनरल की है वो 9 है, अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी के लिए 3 सीट है और एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 16 पोस्ट है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। चलिए, ये कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, जिसका जो ऑफिस रहेगा वो कहाँ रहेगा, हरियाणा गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहाँ रहेगा। अगली बात करते हैं ओडिशा के लिए। ओडिशा के लिए दोनों पोस्ट हैं, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उसमें टोटल हमारी 5 पोस्ट हैं, 5 में 4 तो यूआर के लिए और 1 है एसटी कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो ओडिशा में वहाँ पे भी 5 पोस्ट है, 2 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एसटी के लिए। ठीक है, ऐसे करके टोटल 5 पोस्ट है ओडिशा के लिए।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉर्थर्न रीजन में कोई वैकेंसी नहीं है हमारे लिए। साउथर्न रीजन की बात करते हैं। साउथर्न रीजन में जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग है वहाँ के लिए 13 पोस्ट है। 13 जो है उसमें 7 जो पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए, 3 OBC के लिए, 2 ST के लिए। असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है साउथ में। टोटल 17 पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। 10 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए, 4 जो है वो OBC के लिए और 2 ST के लिए पोस्ट है। सबसे ज़्यादा साउथ में है वैकेंसी। इसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की सिर्फ एक पोस्ट है और वो जो एक पोस्ट है वो भी किसके लिए है? ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। चलिए जी, तो आप जिस एरिया से बिलोंग कर सकते हैं वो कहीं से भी आप रीजन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो आप साउथ में अप्लाई नहीं कर सकते, साउथ वाला बंदा वेस्टर्न में अप्लाई नहीं कर सकता। नो, ये आपकी चॉइस है, आपकी प्रायोरिटी की आप कहाँ से फिल करते हैं। बट ये ध्यान रहे कि आप एक ही रीजन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही टाइम में मल्टीपल रीजन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने आगे क्लियर कर रखा है। द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक। ये रीजन स्पेसिफिक वैकेंसीज है, यानी बाद में ट्रांसफर भी नहीं होगा। यानी जिस रीजन में है आपका ताउम्र रिटायरमेंट तक आप उसी रीजन में रहेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं तो प्रमोट होने के बाद में हो सकता है इनकी पॉलिसी चेंज होती है और ये फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसमें आप प्रमोट होने के बाद में आपके रास्ते खुल जाएंगे एक बार प्रमोशन होने के बाद में। ठीक है, एंड आर नॉट इंटरलिंकिंग विथ ईच अदर, यानी अभी के लिए बेसिकली जो है वो आप रीजन स्पेसिफिक रहेंगे। चलिए जी, इसके बाद में ये और बाकी सब नॉर्मल बातें हैं जो नोटिफिकेशन में दे रखी है। काम की चीज़ें हैं वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर CA और इंटर CMA, यानी मैंने कहा था शुरू में ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए जो CA नहीं बने हैं, जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने फाइनल की पढ़ाई की है, जो इंटर जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं हुआ है, उनके लिए नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया उनका भी तो भविष्य सुधारें। जो CA फाइनल में आकर उसका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ या 2 पेपर क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 70% 80% तो CA बन ही गया ना, बस उसको लास्ट एग्जाम ही तो क्लियर करना था, वो नहीं हो पाया तो उसको यूज लो, उसकी नॉलेज को यूज लो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर आप CA हो या CMA हो या कोई इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। ये क्लियर नोट कर लेना। आपने अगर CA इंटरव्यू और आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये बात क्लियर है, इन्होंने आगे मेंशन किया है इस चीज़ को। असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर BCom होना चाहिए। BCom भी 60% मार्क्स जनरल और OBC और EWS के लिए है, उसमें भी BCom में भी 60 होना चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए जो है वो सिर्फ पास होना चाहिए BCom। और इन्होंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, CA है, CMA है या कोई इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने नीचे क्लियर कर दिया है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पजेस, क्या नहीं होना चाहिए उसके पास? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CA या CMA या इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग। यानी आपने आज तो फॉर्म फिल कर दिया, आप आज तो CA फाइनल में हो और मान लो आपका बीच में रिजल्ट आ गया और एग्जाम हुई 2-3 महीने बाद में, यानी पूरा ज्वाइनिंग करने में टाइम लग गया, 5-6 महीने टाइम लग गया और इस बीच में आप CA बन गए। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आप एप्लीकेशन के टाइम पे तो नहीं थे CA लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे तो CA बन गए ना, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ऐसे ही ना ले सीरियसली, नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना ध्यान से। At the time of application and at the time of joining, the candidate shall submit an undertaking। ये अंडरटेकिंग लेंगे कि जी मेरे पास में कोई भी हायर एजुकेशन डिग्री नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं CA नहीं हूँ, मैं CMA नहीं हूँ, ये आपसे अंडरटेकिंग लेंगे। और अगर उसमें कहीं डिफ़ॉल्ट पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका जो है वो कभी भी डिबार कर दिया जाएगा, आपको कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो लीगल एक्शन होगा उसके लिए। तो सोच समझ के फॉर्म फिल करिए, गवर्नमेंट को लाइट ना लें। ठीक है,
और अभी तो बहुत ज़्यादा ध्यान चल रहा है इस पे, हर चीज़ पे, यानी किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। चलिए एज लिमिट की बात करें तो बस 27 ईयर तक ही अगर है आप तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि हो सकता है कि कई जो पहले के जो बेचारे जो CA CMA हैं जो नहीं बन पाए हैं वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, वो तलाश में है ऐसी चीज़ों की में। तो आई थिंक ये 32 के आसपास होनी चाहिए थी। खैर जो भी है, नोटिफिकेशन अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन क्लोजिंग, जो इसकी क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, उस दिन तक आप 27 साल के होने चाहिए। तो वो जो कट ऑफ डेट है वो क्या देखेंगे, 12 नवंबर 2024 देखेंगे। शुरू में आपको 1 साल ट्रेनिंग में रखा जाएगा, इन्होंने क्लियर कर दिया, ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ट्रेनिंग जो है वो पूरे होने के बाद में फिर आपको अलग स्केल पे पोस्ट किया जाएगा। सैलरी की बात करें, मेन जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की सैलरी की बात करें तो आपकी जो पे स्केल है वो S0 लेवल पे रहेगी 24,000-3%-1,08,000। सैलरी हेड में अपन पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स में, इस तरीके की। इसका मतलब क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 24,000 रुपये रहेगी, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट लगेगा हर साल 3%, वो बढ़ती जाएगी 3%। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी 24,000 रुपये तो बेसिक पे रहेगा। HRA मिलेगा, अभी जो 50% है HRA, फक्स मिलेगा 12% ऑफ बेसिक पे एज पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऐसे जो फक्स है वो 35% होता है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में आपको 12% देंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको अलग से स्केल यानी 25,000 वाली स्केल पे आपको पोस्ट किया जाएगा 1 साल बाद में। और आपका जो इन्होंने एनुअल CTC बताया है वो 12 लाख का बताया है। 12 लाख का मतलब आप मान के चलिए मोटा मोटा लगभग आपके जो पर मंथ सैलरी रहेगी वो 75,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। ये नोट कर लेना, 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। तो आपका जो CTC है, CTC का मतलब ये नहीं होता है कि इन हैंड सैलरी होता है, CTC का मतलब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दोनों को मिला के आपका 11 पॉइंट, यानी कॉस्ट टू कंपनी जो पड़ेगी वो आपकी वो पूरे साल भर की कंपनी को 12 लाख रुपए पड़ेगी। यानी मोटा अगर आपको इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो मैंने बता दिया 75,000 के अप्रोक्स आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें भी बताया कि 1 साल तो आप ट्रेनिंग में रहोगे। ट्रेनिंग में रहने के बाद, ट्रेनिंग में रहने के दौरान आपको 21,500 वाली बेसिक स्किल मिलेगी, ये थोड़ी लोअर पोस्ट है। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 22,000 वाली स्केल पे पोस्ट किया जाएगा और वहाँ पर आपका CTC रहेगा 10.3 लाख, यानी 10.3 लाख की बात करें तो आपका जो पर मंथ सैलरी रहेगा वो 60,000 पर मंथ आपके इन हैंड रहेगा। चलिए जी, इसके अलावा कंपनी कहती है जी हम आपको बेसिक पे DA इनके अलावा परक्यूसिट्स देते हैं। क्या क्या देते हैं, कैफेटेरिया अप्रोच देते हैं, PRP देते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है PRP, यानी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका एक सर्टेन पोर्शन हर साल जो है वो एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो लगभग बेसिक पे का 40% के आसपास होता है। तो मान के चलिए कि लगभग आपके पास में 1 लाख अराउंड आपके पास में PRP आ जाएगा दीपावली के टाइम पे, या जब भी कंपनी जब डिसाइड करेगी। उसके अलावा आपको मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, लीव एनकेसमेंट मिलेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, हाउसिंग लोन ले सकते हो, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज है, वारे न्यारे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि महारत्ना की जो नौकरी है वो तो ज़बरदस्त है। अगर आपको लगता है कि बस आप ये जो UPSC वाला टैग और ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शांति से मैं मॉनेटरी बेसिस पे अगर कोई ढंग की नौकरी करना चाहता हूँ तो आप PSU को पकड़िए। PSU में जो लग्जरी लाइफ है, जॉब करने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, वो गवर्नमेंट प्लस कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कल्चर आपको वर्किंग में वहाँ पर मिलेगा। प्रेशर भी होगा, काम भी होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट वाली फील भी आएगी आपको। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट इस जॉब में एंट्री करने से पहले का एग्रीमेंट जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 साल का, यानी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने 1 साल की तो ट्रेनिंग और उसके बाद 3 साल आप वहाँ पर सर्व करोगे मिनिमम। और बॉन्ड कितने का है, जनरल से बिलोंग करते हो या OBC हो या EWS कैंडिडेट हो तो आपके लिए बॉन्ड है 2,50,000 का। SC ST कैंडिडेट के लिए 1,25,000 का है, किसमें, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी में। और अगर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस अकाउंट्स की बात करें तो जो जनरल OBC और EWS है वहाँ पर 1,25,000 का बॉन्ड है। SC ST के लिए 62,500 का बॉन्ड है। चलिए जी, इसके बाद फॉर्म की फीस की बात करें तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 200 रुपये फीस है। बिल्कुल नॉमिनल फीस है, फीस में कोई ज़्यादा नहीं है। OBC में वही 3 साल की छूट है जैसे नॉर्मल हर एडवर्टाइजमेंट में होती है। SC ST के लिए 5 साल की एज में छूट है, PWBD के लिए 10 साल की एज में छूट है। ठीक है जी,
इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो ये ध्यान रखना कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी होना चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके पास में पहले से कोई अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा, पुराने सालों का नहीं चलेगा, लेटेस्ट 23-24 का चाहिए फाइनेंशियल ईयर का। और वो कब इशू होना चाहिए, उस पर डेट होती है इशू की, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ओबीसी के लिए का है, ओबीसी के लिए भी फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23, 23-24, ठीक है, इनका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में इन सालों का। और कब इशू होना चाहिए? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का बाद का इशू होना चाहिए। चलिए जी, इसके बाद अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटली जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा, 100% वेटेज पेपर का ही रहेगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद एक क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपकी नॉलेज देखी जाएगी, आपकी विजडम देखी जाएगी, आपकी रिकग्निशन पावर देखी जाएगी कि आप कितना विजडम लगा पाते हैं। मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप से टेस्ट होता है ये। और रिटर्न ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। टोटल जो वेटेज है वो 100% रिटर्न एग्जाम का ही है। चलिए जी, रिटर्न एग्जाम में क्या आएंगे, जैसे नॉर्मल पावर ग्रिड का जो पैटर्न है, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, पावर ग्रिड का जो चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, ये चाहे ये असिस्टेंट ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी या असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी, कोई सा भी पेपर हो, जो मैंने पैटर्न देखा वो सेम यही है कि आपके 120 क्वेश्चंस तो प्रोफेशनल के आएंगे, यानी हमारे कॉमर्स के, अकाउंट, लॉ, ऑडिट, कॉस्टिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये आएंगे। और 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर के आएंगे। जनरल पेपर में क्या आएगा? इंग्लिश आएगी, वोकैब आएगी, पैराग्राफ आएगा, क्वांटिटिव मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, डीआई आएगा, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी सारा आ गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इन शॉर्ट कहे तो 4 सब्जेक्ट। तो ऐसे मिला के टोटल 170 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो इसका पैटर्न फिक्स है। और नेगेटिव मार्किंग है भाई, इसको नहीं भूल जाना, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी एक क्वेश्चन आपने गलत किया, 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। चलिए जी, इसके बाद इन्होंने क्लियर कर दिया कि रिटर्न जो एग्जाम होगा तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में मिनिमम जनरल कास्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 30% इन ईच का मतलब प्रोफेशनल पेपर में और जनरल वाले पेपर में, दोनों में 30-30% नंबर लाना सेपरेटली ज़रूरी है। और एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट आपके 40% मार्क्स से आने चाहिए। किसके लिए? जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। और अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, तो वहाँ पर मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और वो एग्रीगेट लाने हैं। क्या लाने हैं? एग्रीगेट, यानी इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। इसके बाद मोटी बात इन्होंने कही कि जी जब रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर वैकेंसी किसी रीजन में 4 ही है, टोटल वैकेंसी अगर 4 ही है, तो हम वहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, उसमें 15 बंदे बुलाएंगे, 4 पोस्ट के लिए 15। और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस अकाउंट्स में इन्होंने बोल दिया कि जो अगर सीट वहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम 1:3 का रेशो चलेंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 3 बंदों को हम बुलाएंगे। चलिए जी, इसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट मैंने बताया था क्वालिफाइंग इन नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग में सिर्फ आपको जनरल कास्ट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स है, और जो ओबीसी, एससी और एसटी है उनके लिए 40% मार्क्स है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो फाइनल मेरिट आपकी 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर ही बनेगी। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि सिंगल डे में एग्जाम होगा, सभी रीजन का, ऑल रीजन्स का सिंगल डे में एग्जाम होगा। तो आप एक रीजन से अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल रीजन से अप्लाई करेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे एग्जाम, आप एक ही जगह बैठ पाएंगे एक टाइम पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसके बाद जो है वो अगर आपने मल्टीपल किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप ध्यान रखिए, फॉर्म फिल करने के बाद में प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर्म का और अपने साथ में रखिए। जो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होगा फॉर्म फिल करने के बाद में, उसको भी साथ में रखें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं जब फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो लगानी है, सिग्नेचर आप पहले से मार्क करके रखिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, 10th की 12th की मार्कशीट जो भी है, ये सारा देख लेना। और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है कि ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है उसको 1 PDF, एक PDF बना लेना सबकी, 10th, 12th और आपकी ग्रेजुएट
और आपकी सी एंटर से पहले जैसे CPT होता है, तो CPT की या BCom करने के बाद में आपने CA एंटर किया है, तो उन सब की सारी मार्कशीट और सारी सर्टिफिकेट को एक PDF में बना लेना। और साइज जो मैक्सिमम है वो कितनी रहनी चाहिए, 10 MB रहनी चाहिए भाई, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ थोड़े से ध्यान रखना फॉर्म फिल करते टाइम पे। आपको किसी भी तरह का, आप छोटे बच्चे हैं अभी, मान लो फॉर्म फिल करना नहीं जानते हैं और गलती से आपने फॉर्म फिल करके प्रिंट आउट निकाल के पावर ग्रिड के ऑफिस में पोस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो बाद में आप एक रीजन से दूसरे रीजन की ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे। अभी तो नौकरी पाने के चक्कर में आप साउथ में भी चले जाएंगे, आप वेस्टर्न में भी चले जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि 2 साल नौकरी करेंगे और फिर इधर उधर से जुगाड़ लगा के अपन ट्रांसफ़र करा लेंगे। नहीं भाई, क्लियर कर दिया है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन जो देखी जाएगी, आपका एज जो देखा जाएगा, उसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो क्या रहेगी, एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, और वो क्या है 12 नवंबर 2024, यानी 12 नवंबर के दिन आप CA एंटर होने चाहिए। पहली चीज़, 12 नवंबर के दिन BCom में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 12 नवंबर के दिन तक आप CA नहीं बने होने चाहिए, ठीक है। और जब CA, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे भी CA नहीं होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट आपकी नहीं होनी चाहिए। और हर रीजन की जो है वो मेरिट लिस्ट अलग से जारी होगी, तो आप रीजन के स्पेसिफिक जो है वो फॉर्म फिल करिए। फॉर्म चालू कब से होंगे, फॉर्म चालू हो चुके हैं 22 तारीख से, परसों से चालू हो चुके हैं। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 12 दिसंबर है। एग्जाम कब होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इन्होंने बता दिया जी टेंटेटिवली, जो डेट अभी तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताएंगे, अभी एग्जैक्ट डेट तो बाद में आएगी, लेकिन मंथ बता देते हैं, जनवरी होगा या फरवरी होगा 2025 का। यानी बेसिकली अगर बात करें तो आपके पास में मोटा मोटा 3 से 3.5 महीने हैं अभी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और पेपर का जो लेवल है वो आपका रहेगा ग्रेजुएट लेवल का, या आपका ये कह सकते हैं कि इंटर लेवल का जो है वो पेपर रहेगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स बना हुआ है पावर ग्रिड का, ठीक है। और इस कोर्स में जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी दोनों का ही कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो दोनों का जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। बाकी वही अकाउंट्स, कोस्ट, FM, ऑडिट, लॉ, GST, इनकम टैक्स, वही हमारी जो 6-7 सब्जेक्ट है वो सब कवर होगी। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इनके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, इनके MCQ भी आपको मिलेंगे। तो कैसे तैयारी करनी है, आप एक बार तेजस कॉमर्स क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और उसके चैट बॉक्स में अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो ये इस पे जो आपको थंबनेल पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप CA एंटर है तो ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे बढ़िया मौका है, और ये मौका आज से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं प्रिपरेशन के लिए और स्ट्रेटेजी वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।